नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और दिन दहाड़े में आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले का विपक्ष भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन इस फैसले को समर्थन भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस फैसले को सही माना जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने धाम के दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से शुरू हुआ नेम प्लेट का मुद्दा अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में अब दुकानदारों, होटल संचालकों को नेम प्लेट डिस्प्ले करनी होगी। दुकानदार कौन है, मालिक कौन है, ये सभी नेम प्लेट पर लिखकर टांगना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ना हमें राम से दिक्कत है, ना रहमान से दिक्कत है, दिक्कत काल नेमियों से है। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट में बाहर टांग दो, जिससे धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन में नेम प्लेट नहीं लगाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है, ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में बात कर लेगा। तो भी हम कह रहे हैं तो नेम प्लेट लगानी होगी और अगर नहीं लगाई तो कानूनी कार्रवाई होगी। बागेश्वर धाम में यह नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। तो चलिए चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी जुड़ गए। कांग्रेस नेता रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी मैं आप ही से करूंगी। ये नेम प्लेट लगाना है अपनी दुकान के बाहर या हाट ठेलों के बाहर, कौन सा कानून आ गया? देखिए, आपको बताएं कि बागेश्वर धाम के जो संत हैं जी, वो कोई सरकार नहीं है। बिल्कुल आपको पता है, कल सरकार ने, या यूं कहें कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग ने एक सरकारी प्रेस नोट में साफ किया है कि इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज सुने, ये जो एक्ट आपने कहा किस कानून के तहत, कानून है जिसके तहत ये सब होता है, उसको कहते हैं मध्य प्रदेश आउटडोर एडवर्टाइजमेंट मीडिया रूल्स 2017। उस रूल के तहत ये स्पष्ट है कि वो दुकानदार अपनी दुकान का नाम लिख सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल कि वो अपना भी नाम लिखे। पहले तो ये कानून जो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, मैंने उसका जिक्र किया और सरकार के रुख का भी जिक्र किया है। लेकिन लोग इस समय उत्तर प्रदेश का जो ऑर्डर आया है उसके बाद से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, चाहे उसमें उज्जैन के मेयर टेटवाल हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, या फिर इंदौर 2 के एमएलए हो, इन सभी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। लेकिन सरकार का रुख इसमें साफ है। देखिए, इससे एक चीज जरूर है कि आइडेंटिटी का पता लगता है
लेकिन आप फोर्सिबली ये नहीं कह सकते निश्चित हैं। रूप से। और इस बात की जरूरत क्या है, अगर उसने अपने नाम से रजिस्ट्री ऑलरेडी दुकान की करा रखी है तो इसकी जरूरत क्या है? मैं मिलन भार्गव जी से थोड़ा और स्पष्ट से समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो मिलन भार्गव जी ये बताइएगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान में सहमति जता रहे हैं कि नहीं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी, माननीय महाराज जी, मध्य प्रदेश और देश में बहुत लोकप्रिय हैं और उनकी अपनी भावनाएं व्यक्तिगत हो सकती हैं। सरकार ने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया, जैसा कि अभी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार साहब ने बता दिया है कि सरकार ने इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं पारित किया। लेकिन फिर भी विपक्ष जिस प्रकार का भ्रम फैला रहा है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी ने भी जिस प्रकार से भ्रम फैलाकर मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने की चेष्टा की, उसका जवाब भी संध्याकालीन आ चुका है। तो ये स्पष्ट है, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है। लेकिन विचलित हो रहे हैं वो लोग जो फिरोज खान की संतानें गांधी लिख देते हैं तथाकथित, और जब जवाब उनसे मांगा जाता है तो वर्गलाते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति कर देश और प्रदेश में अशांति फैलाना, वर्गभेद करना, धर्मभेद करके लोगों को बांटना और देश के टुकड़े टुकड़े करने का जिनका इतिहास रहा, यही लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि इस प्रकार का कोई आदेश और निर्देश मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। चलिए, मध्य प्रदेश में आदेश निर्देश नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में तो ये भी आया मिलन भार्गव जी, आपकी पार्टी के भी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं। चलिए, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन रवि सक्सेना जी से भी मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। रवि सक्सेना जी जुड़े हैं हमारे साथ? मुझे लगता है रवि सक्सेना जी अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। हमारे साथ सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो गया है और इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने मिल रही है, वहां पर भी अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में आंच आ सकती है क्या इसकी? देखिए, पॉलिटिकल आंच तो आ ही चुकी है, लेकिन सरकार डिसीजन ले। देखिए, सरकार को इसमें मैंने जो कानून बताया, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एंड मीडिया रूल्स 2017 में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अमेंडमेंट के बाद कोई भी म्युनिसिपैलिटी ये ऑर्डर जारी कर सकती, या एमआईसी के द्वारा कोई म्युनिसिपल बॉडी या कोई लोकल बॉडी पास करके राज्य सरकार के पास भेजेगी। अगर राज्य सरकार उस पर नोट देगा तभी वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण अगर सरकार इस चीज को आगे लानी होती तो मेरे ख्याल से कल वो स्पष्टीकरण जारी नहीं करती। तो सरकार, देखिए, आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं उज्जैन, आज वहां से भगवान की महाकाल की यात्रा भी शुरू हुई है, श्रावण का माह भी शुरू हुआ है। तो वहां आपने देखा कि जो मंदिर के आसपास इतनी सारी जो डाइटरीज हैं, यानी कि जो भोजनालय हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वो मुस्लिम लोगों की हैं, लेकिन उनके अंदर दुकानों में भगवान की मूर्तियां लगी हैं, महाकाल की मूर्तियां लगी हैं, और नाम भी कुछ उन्होंने ऐसे रख रखे हैं जिससे कि आप ये स्पष्ट ना कर पाए। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर दूसरे धर्म के लोग भी हमारे धर्म के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं तो इसमें गलत क्या है? ये बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें गलत कुछ नहीं है, आस्था रखते हैं। और सब बड़ी बात यह है कि लेकिन इसका विरोध बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है और लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह के नियम लागू होने चाहिए। रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ रवि सक्सेना जी आपका। रवि सक्सेना जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके क्षेत्र में यानी कि बागेश्वर धाम में जो दुकानें आ रही हैं उसमें दुकानदार का नाम स्पष्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो कार्रवाई होगी। देखिए, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें हो क्यों रही हैं। सभी जगह जब लगातार हर दुकान के बाहर उसका बोर्ड लगा होता है, उस पर स्पष्ट रूप से सब चीजें लिखी होती हैं, तो उसमें इस तरह की बातों को करना, मैं समझता हूँ ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और साधु संत भी जब अगर इस तरह के फरमान जारी करने लगेंगे तो फिर शासन प्रशासन कहाँ जाएगा? अभी मिलन ने भी बताया, माननीय पत्रकार महोदय जी ने भी बताया कि सरकार द्वारा इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। तो अब जब पारित नहीं हुआ है तो फिर किसी लोकल आदमी को ये लिखने का या फरमान जारी करने का मैं समझता हूँ कोई अधिकार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें केवल और केवल इस देश में फिरका परस्ती को बढ़ावा देने के लिए फैलाई जा रही है। हर आदमी पढ़ा लिखा है, वो जानता है उसको क्या लेना है, कहाँ से लेना है, क्यों लेना है।
तो मैं समझता हूँ इन सब बातों को बहुत जरूरी विषय आपने उठाया है रवि सक्सेना जी। मैं आऊंगी आपके पास। मिलन भार्गव जी, आप प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, इसलिए सवाल मेरा आपसे ये है कि किसी व्यक्ति को इतनी छूट तो नहीं होनी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में फोर्सफुली अब ये करवा रहे हैं कि आपके नाम दुकानों के सामने स्पष्ट होने चाहिए। और चलिए, अगर उन्होंने अपने क्षेत्र में मुखिया के तौर पर ये नियम लागू कर भी दिया तो विधि के अनुसार कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं भी विधि की छात्रा हूं, मुझे भी समझा दीजिए कौन सी विधि में ये लिखा हुआ है कि कार्रवाई होगी? देखिए प्रेरणा जी, ये तो एक स्पष्ट है, कोई भी देश और प्रदेश कानून और संविधान से चलता है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ये स्पष्ट है। और जिस प्रकार से महाराज जी ने कोई वक्तव्य दिया है तो उसका स्पष्टीकरण उनके प्रवक्ता देंगे और महाराज जी स्वयं उसको बता सकते हैं। और फोर्सफुली कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं या निर्देश, सलाह नहीं है, उन्होंने तो कह दिया है कि मेरा आदेश है। और मुझे लगता है अगर इस तरह का आदेश दिया जा रहा है, कानून जब बना नहीं है इस तरह का, कोई अमेंडमेंट आया नहीं है मध्य प्रदेश में इस तरह के कानून को लेकर, तब फिर अगर इस तरह का आदेश खुले मंच से दिया जा रहा है तो कार्रवाई तो बनती है ना मिलन भार्गव जी? प्रेरणा जी, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया, कोई भी प्रदेश और देश संविधान और कानून से चलता है, उस परिधि में रहकर चलता है, उससे इतर जाकर नहीं चलता। यदि इससे ऊपर जाने का कोई प्रयास करता है, ये शासन प्रशासन का काम है कार्रवाई करना। और कार्रवाई तब की जाएगी जब उसमें ये स्पष्ट होगा कि ये फोर्स किया जा रहा है। तो प्रवक्ता आप हैं मिलन भार्गव जी, इसीलिए तो आपसे मैं पूछ रही हूँ। देखिए स्पष्ट, मैं प्रेरणा जी स्पष्ट कर दिया, संविधान से चलेगा और संविधान ने ही अधिकार सबको अपनी बात रखने का दिया, उचित मंच दिया है, उससे इतर जाकर कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो तथाकथित इनके नेता जो भ्रम फैला रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश शांति वाला प्रदेश है, प्रगति वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में बाधा करने का कोई भी प्रयास करेगा, कोई भी प्रयत्न करेगा इधर की शांति भंग करके दंगे फसाद और आगजनी करने का प्रयास, तो उसका स्थान सलाखों कर पीछे है। और कांग्रेस पार्टी के लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अभी श्रावण मास का आज पहला सोमवार है, आज भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू हुई है, तो शांति को भंग करने की चेष्टा नहीं करें। मध्य प्रदेश के विकास में यदि थोड़ा बहुत भी आप योगदान कर सकते हैं या तो वो करें, और झूठ और भ्रम की राजनीति को घर में रखकर चलिए, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा बयान भी आया जो कि भड़काऊ हो मिलन भार्गव जी। और अगर ऐसा आया है तो मैं रवि सक्सेना जी से समझ लेती हूँ। रवि सक्सेना जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हालांकि मुझे इस पूरे नियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आपने वहां ये नियम लागू कर दिया, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं नहीं लागू होगा। चलिए मिलन भार्गव जी, मैं इसका पक्ष लूंगी आपसे। रवि सक्सेना जी से मेरा सवाल था। रवि सक्सेना जी, भ्रम फैला रहे हैं क्या आप लोग जनता के बीच? आप देख लें, कहीं भी अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता ने या किसी बड़े व्यक्ति ने कोई इस तरह का वक्तव्य जारी किया हो तो आप बता दें। ये तो स्वयं यूपी से लेके जब ये कहानियां चालू करी हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि फिरका परस्त पार्टी है, मैं हमेशा कहता हूं ये केवल धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है। जब इनके पास कुछ बचता नहीं है दिखाने को, बताने को, जब कोई विकास कोई किया नहीं है, मैं तो आज आपके चैनल पे बहुत अधिकार पूर्वक ये बात कह रहा हूँ, 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को, आज तक एक काम नहीं बता पाए। 18 साल हो गए शिवराज जी को और अभी ये 8 महीने हो गए मोहन सरकार को, कि एक काम ऐसा बता दें जो उनके सिग्नेचर प्रोजेक्ट के रूप में। रवि सक्सेना जी, अभी काम की बात छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो भी फिर आपसे कांग्रेस के कार्यकाल का हिसाब मांगने लगेंगे। बिल्कुल मांगिए ना, हम तो बताएंगे कि हमने कितने एम्स बनाए हैं, हमने कितने भाखड़ा नंगल बनाए हैं, हमने कितने जो है मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं। मध्य प्रदेश में एम्स कब आया था रवि सक्सेना जी? राजधानी भोपाल में आया था जी, और वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही आया है। देश का विकास कीजिए, प्रदेश का विकास कीजिए, इस तरह की बातों में जो लोग भी आते हैं। मैं आऊंगी रवि सक्सेना जी, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सत्य प्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। मैं आऊंगी सर आपके पास, और इस विषय पर भी मैं मिलन भार्गव जी से सवाल ले लूंगी। लेकिन सत्य प्रकाश जी, जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, क्या नियम ये कहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कानून के दायरे से हटकर ये बयान दिया है, ऐसा कोई कानून नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। बीती शाम ही सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी कि ऐसा कोई कानून मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा। देखिए प्रेरणा जी, धीरेन्द्र शास्त्री प्रोमिनेंट रिलीजियस संत हो सकते हैं जी, लेकिन सरकार से परे नहीं है।
अगर वे सरकार के नियमों का वायलेशन करते हैं तो वो कानून के दायरे में आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने घर में, वो एक पब्लिक प्लेस है, रिलीजियस प्लेस के साथ साथ पब्लिक प्लेस है बागेश्वर धाम, आप उसमें अपने कानून नहीं चला सकते। कानून तो वही चलेंगे जो सरकार के होंगे। बिल्कुल। हालांकि ये क्या है, ये अपने आप को एक हिंदुत्व का एक बड़ा पैरोकार साबित करने की तरफ कदम उन लोगों का बताता है, चाहे उसमें उज्जैन के मेयर हो, रमेश मेंदोला हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो। ये कानून से परे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पद पर या किसी भी आसन पर बैठा हो, उसको मध्य प्रदेश में प्रचलित नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक तारीफ करना पड़ेगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की, कि जब माहौल बीजेपी लीड गवर्नमेंट्स में, इंक्लूडिंग उत्तराखंड एंड यूपी में, ये सब चल रहा हो, तब सरकार का स्पष्टीकरण ये स्पष्ट करता है कि ये सरकार सभी की है, किसी एक कौम की नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार ने प्रेस नोट जारी कर दिखा दिया है कि यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके विकास, सबके हित पर काम करने वाली मध्य प्रदेश या यहाँ का जो तहजीब है गंगा जमनी, उसको आगे बढ़ाते हुए ये स्टेप लिया गया है। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी आपके पास। मिलन भार्गव जी, आप कुछ बोल रहे थे उस वक्त, मैं आपसे आपका वो रिएक्शन भी लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा ये भी सवाल है, ये तो चिट भी मेरी पट भी मेरी तरह की बात हो रही है कि नियम लागू हो गया, प्रशंसा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 राज्यों में लागू हुआ है, और नहीं प्रशंसा हो रही है तो कह देंगे मध्य प्रदेश में तो भाई हमने लागू किया नहीं है। और ऊपर से आपकी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं खुले मंच से कि इसे लागू किया जाए। उज्जैन के मेयर का जिस तरह से बयान सामने आया, हालांकि उसे स्पष्ट कर दिया बीते दिन प्रेस विज्ञप्ति ने, लेकिन ये चल क्या रहा है? प्रेरणा जी, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए आप भी। देखिए, प्रदेश स्वतंत्र होता है अपने राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने कानून गढ़ने के लिए, ये संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं। और जिस प्रदेशों की आप बात कर रही हैं, हर प्रदेश की भौगोलिक और राजनीतिक और वहां की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो एक प्रदेश ने कर दिया, जरूरी नहीं अगला प्रदेश भी उस नियम को फॉलो करे, लेकिन वहां की भौगोलिक और परिस्थितियां जो है वहां के नेता स्पष्ट कर चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए यहाँ की परिस्थिति भी आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। किसी प्रकार का यहाँ आदेश नहीं है। और मध्य प्रदेश की शांति को, चूंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती है जब कोई हिंदू संत कुछ बोल देता है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है साधुओं और संतों को गोली मारने का। वो 1966 का कालखंड याद करिए। तो ये गलत नहीं बोला क्या संत? दिल्ली में सुन लीजिए, मिलन भार्गव जी, कौन सी बात है? आप फिर से हिंदू हिंदू, ये तो सवाल ही नहीं था ना मेरा। लग रही है, अब मेरी बात तो सुन लीजिए प्रेरणा जी। इनका इतिहास है, इनको तो मजा आता है सनातन को एड्स कहने में, इनको तो मजा आता है हिंदुओं को गाली देने में। अभी राहुल गांधी जी का अब नेता प्रतिपक्ष 10 साल बाद कैसे तैसे बन गए, लेकिन पहला भाषण हिंदुओं को गाली देने का। जब जवाब इनके ही नेता लक्ष्मण सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता मांगते हैं तो उनको बैठकों से किनारे कर दिया जाता है, उनको घर बैठाने की प्रयत्न किए जाते हैं। तो इनके नेता भी तो आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि अगर सरकार की गाइडलाइन के विपरीत जाकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया, उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मिलन भार्गव जी, ये बताइए। तो महाराज को पसंद नहीं करते हैं प्रेरणा जी, ये हिंदू संतों से कैसे प्रेरणा लेंगे जब इनकी प्रेरणा तो जाके आपने ली प्रेरणा, तो आप लागू करेंगे क्या सर? प्रेरणा तो पाकिस्तान से आती है। हम हिंदू संतों को कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं, उनकी सोच, उनके विचार को, उनके मार्गदर्शन को। ये सनातन परंपरा रही है, भारत की संस्कृति रही है। लेकिन यही तो मेरा सवाल है मिलन भार्गव जी कि इसे लागू करेंगे फिर आप? अगर एक संत का ये बयान सामने आ रहा है निकलकर, तो आप या तो उससे प्रेरणा लेंगे। आप बोल रहे कांग्रेस नहीं लेती, बीजेपी ले रही है, तो बीजेपी लागू करेगी। अब नहीं लागू करेगी तो क्या कार्रवाई उन पर की जाएगी? मेरी बात को आप स्पष्ट समझ नहीं पा रही। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, इस प्रकार का आदेश नहीं है। नहीं है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? यही सवाल भी मेरा है। मेरे को लगता है आप मेरा सवाल भी नहीं समझ पा रहे मिलन भार्गव जी। काल्पनिक बातों पर चर्चा क्यों करनी? लेकिन ये हिंदू संतों के खिलाफ है, इसको स्वीकार करिए। ये सनातन के खिलाफ है, इसको स्वीकार करिए। हिंदुओं को गाली देते हैं, स्वीकार करिए। मिलन भार्गव जी, एक मिनट, मेरा सीधा सवाल है, जब सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई आदेश मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा, उसके विपरीत जाकर अगर ये बयान सामने आया है, बयान देने वाले पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मेरे से सवाल कर रही हैं? जी, आपसे सवाल है मेरा। उसका कानून का उल्लंघन हुआ है क्या? वहां भी उन्होंने बात रखी, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है अपने क्षेत्र के लोगों को। आप प्रेरणा जी, आप उसकी जवाबदारी ले रही हैं क्या? क्या जी न्यूज इसकी जवाबदेही ले रहा है कि उन्होंने उल्लंघन किया और इस वीडियो की सत्ता के प्रमाणिकता का बिना किए और उन पर क्या सजा कर दें? आप तय कर दीजिए।
ठीक है, ये प्रदेश विधि शासन के तो अनुसार चलेगा, कार्रवाई व्यवस्था की उन्होंने चलेगा। बात कैसे सरकार कह खुद दी, कर चुकी है, मुझे जिस हैरानी प्रकार है। के नियमों 10 को दिन का तोड़ अल्टीमेटम दिया है, करके चलिए हैरान 10 मत दिन होइए बाद आप। में आपसे ये सवाल आप कर लूंगी कंफ्यूजन मिलन मत भार्गव फैलाइए। जी, आप कोई बात दर्शकों में नहीं। कंफ्यूजन जी मत न्यूज भी फैलाइए। यही है, आप भी यही है, मैं 10 दिन बाद प्रगति आपसे ये और सवाल कर लूंगी। प्रगति कर रहा है मध्य प्रदेश के विकास में बाधा लगाने वाले विपक्ष का साथ मत दीजिए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं किसी का साथ नहीं दे रही मिलन भार्गव जी, आपसे मेरा सवाल था सीधा सा, ये कार्रवाई होगी कि नहीं जवाब होगी, दे चलिए चुका ठीक हूं, है, स्पष्ट मैं तौर पे लौटूंगी जवाब आपके दे चुका हूं, पास। आपको समझ नहीं आया रवि तो अलग सक्सेना जी हमारे साथ है। रवि सक्सेना जी, विभाजन वाली राजनीति कांग्रेस क्यों कर रही है? जब बीजेपी ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया नहीं, शाम को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कह दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तो कांग्रेस क्यों घेर रही है मध्य प्रदेश में बीजेपी को? देखिए, मिलन भार्गव की बौखलाहट बता रही है कि इनका कानून पर अब कोई राज बचा नहीं है। इस मध्य प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, और इनके अब बस की कोई काम है नहीं। इसीलिए ये कभी 50 साल, कभी 60 साल, कभी 90 साल की बात करते हैं। मेरा ये कहना है कानून का अगर राज है। मिलन भार्गव जी, एक मिनट, उन्होंने आपको शांति से सुना था, आप भी सुन लीजिए। तो जो लोगों ने इस तरह की फिजा बिगाड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी तो कानून आरोप का लगा रही है ना बार बार बीजेपी पर इस चीज को लेकर। बीजेपी ने तो ये लागू किया नहीं अभी मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस के जो नेता नहीं, आरोप कोई लगा रहे, बात नहीं। कांग्रेस पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी? नहीं, कार्रवाई क्यों, हम क्यों करेंगे भाई? जिसने आदेश जारी किया हो और जिसकी सरकार हो, इन दोनों के बीच की बात है। ये दोनों करें ना फैसला कि अब जो है साधु संत या कोई और लोग जो है माफिया के लोग और गुंडे बदमाश जो है फरमान जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करेगी, मूक समर्थन करेगी। करें नहीं, वो तो आप ही कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू संतों का विरोध करते आए शुरू से, ऐसा है क्या रवि सक्सेना जी? हम हर उस आदमी का विरोध करते हैं जो आदमी कानून तोड़ने की बात करता है। हम ना साधुओं का विरोध करते हैं, संतों का विरोध करते हैं, और ना हम किसी धर्मावलंबी का विरोध करते हैं। हम उसका विरोध करते हैं। मैं रवि सक्सेना जी, मिलन भार्गव जी, आप दोनों के पास लौटूंगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर इस तरह का बयान निकलकर सामने आया है, ये आदेश लागू करने का अनिवार्य रूप से बात कही गई है 10 दिन का अल्टीमेटम देकर, कार्रवाई हो सकती है नहीं हो सकती? मैं कानून के दायरे से आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल कि उसके अनुसार कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए प्रेरणा जी, अगर कोई अपनी इंडिविजुअल प्रीमाइसेस में अपने नियम लागू करता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो व्यक्तियों पर नियम लागू होने वाले कानून हैं, नियम हैं, उनका वायलेशन वहां भी नहीं कर सकता। जबकि बागेश्वर धाम उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी ट्रस्ट के मालिक नहीं है, तो वो कानून का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? देखिए, अभी कोई इंप्लीमेंटेशन तो उनकी चीज का हुआ नहीं है, उन्होंने बयान दे दिया। अगर इंप्लीमेंटेशन होगा तो मुझे लगता है कि सरकार कार्रवाई करने की तरफ कदम उठा सकती है। ये देखिए, एक चीज बड़ी विकट स्थिति है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो सोप एक्ट है, जो म्युनिसिपैलिटीज द्वारा जारी किए जाते हैं सर्टिफिकेट, उसमें नाम लिखना, प्रोप्राइटर लिखना, ये सब आता है, लोग स्वयं ही प्रोप्राइटर का नाम लिखते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी ठेले रेहड़ी वाले हैं, वो अपने ठेलों पर, अपने रोड की, निश्चित रूप से अभी इस तरह का कुछ नियम है नहीं, और अगर ये नियम बागेश्वर धाम में लागू होता है 10 दिन बाद, तो इस पर क्या एक्शन प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाएगा, ये भी देखना होगा। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए दिन दहाड़े में इतना ही, यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें।